मनुष्य का जीवन तभी सार्थक होता है जब वो अपने समाज और देश के काम आता है और जो कुछ अच्छा उसने समाज से पाया हो उसे और बेहतर करके सबकी भलाई के लिए सभी चीजें वापस करना ही इंसानियत कहलाती है। कुछ ऐसा ही किया है हमारे डुमरियागंज की बेटी व विधायक पद प्रत्याशी सैयदा खातून के वालिद और पूर्व विधायक मरहूम तौफीक अहमद साहब ने। वर्षों से तरसती विधानसभा और यहाँ के स्थानीय लोगों की बढ़ती बेबसी ने जिन मजबूत हाथों में यहाँ की कमान सौंपी, उनकी प्राथमिकताएं पहले से ही तय हो चुकी थी। डुमरियागंज को नगरीय सुविधाएं दिलाने के लिए तौफीक अहमद ने 1832 की तहसील डुमरियागंज को नगर पंचायत का दर्जा दिलवाया ताकि सभी को मिले उचित सुविधाएं। डुमरियागंज के लोगों को पिछड़ेपन के अंधकार से बाहर निकालकर उन्नति के उजाले में लाने के लिए जिले में एकमात्र विद्युत वितरण खंड के अतिरिक्त डुमरियागंज विद्युत वितरण खंड की स्थापना करवाई ताकि डुमरियागंज के हर बच्चे को मिल सके उम्मीद की किरण। शिक्षा और स्वास्थ्य किसी व्यक्ति के जीवन की सबसे जरूरी आवश्यकता होती है। इसी का ध्यान रखते हुए मरहूम तौफीक अहमद साहब ने परसा जमाल में राजकीय कन्या इंटर कॉलेज और वासा में 12.5 करोड़ की लागत से पॉलिटेक्निक कॉलेज की स्थापना करवाई। इसके अलावा छात्र छात्राओं को आसानी से किताबें उपलब्ध कराने के लिए लाइब्रेरी का भी निर्माण करवाया है। साथ ही साथ क्षेत्र वासियों के स्वास्थ्य के लिए चकचई, रसूलपुर, नवा गांव, रठैना सहित दर्जनों प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और सिरसिया, लटेरा और तितौली में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों की भी स्थापना करवाई। डुमरियागंज वासियों के जीवन को रफ्तार देने के लिए अपनी विधायक पद प्रत्याशी सैयदा खातून के वालिद तौफीक अहमद साहब ने डुमरियागंज बेवा मार्ग, बांसी मार्ग सहित दर्जनों सड़कों के साथ साथ राप्ती नदी के बिथरिया व तिघरी तिघरा घाट पर पक्के पुल का निर्माण करवाया है। डुमरियागंज को खूबसूरती प्रदान करने के लिए तौफीक अहमद साहब ने शाहपुर और रठैना सहित कई जगहों पर अंबेडकर पार्क का निर्माण करवाया और देईपार मंदिर, पेड़रिया जीत मंदिर, भानपुर रानी मंदिर सहित कई मंदिरों और स्थानों का सुंदरीकरण एवं बघमरा मंदिर पर विश्रामालय का निर्माण भी कराया है। अपने डुमरियागंज के पूर्व विधायक मरहूम तौफीक अहमद साहब ने हमेशा अपनी गंगा जमुनी तहजीब का ध्यान रखकर अपने हिंदू और मुसलमान भाइयों के प्रति सदैव समर्पण का भाव रखा। उनकी इसी सोच को आगे बढ़ाने का काम कर रही हैं श्रीमती सैयदा खातून, जिन्होंने अपने मिलनसार अंदाज से गंगा जमुनी तहजीब को प्राथमिकता देते हुए सभी को साथ लेकर चलने का निर्णय किया है। तौफीक अहमद साहब का ख्वाब था कि अपने डुमरियागंज के हर घर का हो संपूर्ण विकास। अपने पिता की उसी विकासवादी सोच को आगे बढ़ाते हुए आपकी अपनी सैयदा खातून ने थामा है समाजवादी पार्टी के युवा नेतृत्व का हाथ। माननीय अखिलेश यादव जी के साथ मिलकर करेंगे डुमरियागंज का संपूर्ण विकास। हमारे वालिद स्टूडेंट लाइफ से ही नेतागिरी शुरू किए थे और उन्होंने LLB किया हुआ था बस्ती से, इसलिए उनको बहुत सोच समझ उनकी बहुत अच्छी थी। उनके दिमाग में हमेशा ये बात रही कि हम अपने क्षेत्र के लिए कुछ तरक्की करेंगे। हमारे डुमरियागंज में मुंसफी नहीं थी, मुंसफी लाए, नगर पंचायत लाए डुमरियागंज में और ITI कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज सारे और बहुत सारे हॉस्पिटल, तमाम काम उन्होंने काम किया है। गिनाएंगे तो दर्जनों काम है, इतने बड़े बड़े काम हैं। 3 पुल, वो बहुत बड़े बड़े पुल लाए थे जिसको बहुत ज़रूरी था जोड़ना। लोगों के नाव से, लकड़ी की नाव से लोग आते जाते थे नदी पार करके। ये सारे काम उनके दिमाग में था, लेकिन जब उनको मौका मिला तो उन्होंने किया। 5 साल में हम लोग बहुत बर्बाद हो गए। यहाँ के किसान की सारी फसलें जो है बर्बाद हो गई। हम लोग जो है 5 साल से अखिलेश भाई को सोच रहे थे, अब उनको जिताएंगे, उनकी सरकार बनाएंगे। डुमरियागंज को देने तरक्की की रफ्तार, हम चुनेंगे सैयदा खातून को इस बार।